जब ये वीडियो देखेगा तो वो सोचेगा हम भी ये सोच रहे हैं, लाहौर वाला भी ये सोच रहा है, रावलपिंडी वाला भी ये सोच रहा है। तो वो फिर एक अवामी कंसेंसस जो है, इंडिविजुअल विल से यूनिवर्सल विल की तरफ जो एक सफर होता है बगावत का, वो शुरू हो जाता है। तो किसी किस्म का भी ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट तैयार नहीं है जी। ठीक है, मैं सजाद बुखारी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सिवाज सर आपके पास और कर्नल दिनेश नैन आपके पास आऊंगा। बुखारी सर, 4-5 लोगों से मुनीर साहब डर गए, शाहबाज साहब डर गए, आप तो बढ़िया, आप जिस तरह से दिख रहे हैं बड़ी नई कार में घूम रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, आप बाकायदा मुनीर साहब शाहबाज साहब की तारीफ करते हैं। लेकिन इन बेचारे मासूमों का क्या कसूर है भाई साहब? भाई इनके रोजी रोटी पे पैर मार दिया, लात मार दिया, इनकी खोज खबर ही दे दो, ये कहाँ हैं, कैसे हैं, कैप्टिव बना के रखा है, हॉस्टाइल बना के रखा है, मार दिया है, जिंदा है। बुखारी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, उनके घर वालों के बारे में सोचिए। आपने कल इस्लाम का वास्ता दिया था, आपको भी इनको देखकर इस्लाम का वास्ता आपको याद नहीं आता क्या बुखारी साहब? विवेक जी बहुत शुक्रिया। एक तो मिर्जा साहब जो हैं पता नहीं किस किस से राब्ते में हैं, और हम तो बार बार कहते हैं कि जी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, आप उस बात पर यकीन नहीं करते हैं। बहरहाल आपने मेरी गाड़ी की बात की तो मुझे भी आपकी जो वेस्ट कोट आपने ब्लैक कलर की पहनी है और उसमें जो आपने आरएसएस का जो वो इनकलाबी खून वाला जो आपने वो जो रुमाल बीच में रखा हुआ है वो देख के मुझे अच्छा लगा। वैसे आप प्यारे भी बहुत लग रहे हो, बड़े हैंडसम हो और बड़े आप हैंडसम धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात है। आप मेरे पेटी भाई भी हो, आप मेरे पेटी भाई भी हो, एंकर भी हो ना, इसलिए रंग किसी चीज की तस्दीक नहीं करती बुखारी साहब। आपकी नई कार है, इसके लिए आपको बधाई, लेकिन उन पत्रकारों को भी नई गाड़ियां खरीदने का हक दीजिए। 4-5 मासूम है उससे डरे हुए हैं आप लोग, बताइए सर। ये सिंबल है, हम लैंडलॉर्ड लोग हैं सर, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, लैंडलॉर्ड लोग हैं। हमें जो है ना वो किसी से जो है वो क्या कहते हैं टेलीफोन पर राब्ते करके जो है मनी ट्रांजैक्शन नहीं करवानी है, ना पैसे हमने मंगवाने हैं। अल्लाह ने इतना बहुत दिया, हमारी बलूचिस्तान में भी लैंड्स हैं हमारी, और बहुत सारी पख्तूनों के बारे में तो आपको पता होगा, पख्तून वैसे भी लैंडलॉर्ड होते हैं। मालिक ये बता दीजिए यूट्यूबर्स कहाँ हैं? आ जाता हूँ बुखारी साहब कहाँ हैं? मैंने सीधा सवाल पूछा, आप कहाँ अपनी तारीफ? भाई हम जमींदार हैं, हम रजाकार हैं, पता नहीं क्या क्या। बुखारी साहब बस ये बता दीजिए यूट्यूबर्स कहाँ हैं? पिछले 3 हफ्ते से इनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे? इस बारे में आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी। हाँ हाँ विवेक जी, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप जो है, क्योंकि अब आपने मेरी बात सुनेंगे तो सही, चले आप पहले मुझसे ये कमिटमेंट करें, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे और सब अपने पैनलिस्ट को सुनाएंगे। अच्छा जी, आप आदिल राजा की गुमशुदगी की आपको परवाह है, मोहित पीरजादा की गुमशुदगी की परवाह है, और मिर्जा साहब जिनसे राब्ते कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको उनकी परवाह है। तो इसका मतलब है कि हम जिन लोगों पे जो एलिगेशन लगाते हैं या हम समझते हैं कि ये बैरूनी आकाओं के कहने पर और एक मॉब है, एक कल्ट है, तो उसकी तस्दीक तो मिर्जा साहब खुद ही कह रहे हैं कि उनका राब्ता नहीं हो रहा, उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा और वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मेरा जहां तक मुझे इनकी बातों से ये अंदाजा हो गया है कि इनकी परेशानी इनके चेहरे से छलक रही है कि इनके जो सहूलतकार हैं जो आपके हक में बोलते हैं, आप भले जो राग अलापते रहे, भले आप जो झूठ बुखारी बोलते रहे, साहब उसको एंडोर्स करते रहे। कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके युवा साथी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ये भारत की तारीफ नहीं करती है, कहते हैं 47 में पाकिस्तान भी बना, 47 में भारत भी बना। भारत कहाँ है और पाकिस्तान आज कहाँ है, ये फर्क आपको दिखाते हैं। तो आपको लगता है कि भाई इंडिया की तारीफ हो रही है, लेकिन बुखारी साहब बात को समझिए, ये कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं इसको। जी जी, नीम हकीम खतरे जान वाली बात सुनिए आपने, तो नीम हकीम ना बने, आप मैटर को समझिए कि ये लोग करते क्या है। अब मुझे बता दीजिए ये लोग कहां? हमारे साथ जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए। जीडी बख्शी, स्वागत है सर आपका। बुखारी साहब कहां है ये यूट्यूबर्स? मुझे गोल बोल जवाब नहीं चाहिए, मुझे आपसे जानकारी चाहिए, अगर आपके पास है दीजिए प्लीज। सुनते हैं ही नहीं, आप सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। तो जलेबी ना बनाए ना, आप बताएं कहां है कोई जवाब? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, ये इंडियन.com से आपने ये खबर निकाली है या आपको किसी न्यूज़पेपर से मिली है, किसी अरे भाई साहब, सारे यूट्यूबर्स एक साथ कैसे लापता हो जाएंगे? 1-2 लापता होता तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। लापता नहीं पाकिस्तान में भाई, ऐसी कोई खबर भी नहीं तो है। कहां है? तो खबर दबाने में माहिर हैं आप लोग। कहां है ये लोग 3 हफ्ते से? अरे भाई, ये यंग जर्नलिस्ट कहां है 3 हफ्ते से, जो भारत के बारे में आपको आईना दिखाते थे? आप छुट्टियों पर गए हुए होंगे, वो कोई एंजॉय कर रहे होंगे, वो छुट्टियां मना रहे होंगे। यहाँ पे तो आपको पता है विंटर, सर्द मौसम, आईएसआई के कैंप में या पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में? नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में एंजॉय करते हैं जाकर। जी,
आईएसआई के कश्मीर में जाकर आईएसआई हमारा के जो कश्मीर है, वहां जाकर एंजॉय करते हैं, जो आपके आईएसआई के इंडियन कैंप में जो छुट्टियां मना पाकिस्तान रहे कश्मीर हैं, है, आर्मी के कैंप में मना रहे हैं, उनकी जेलों में मना रहे हैं, कहां मना रहे हैं, ये तो पूछ रहा हूं आपसे। पाकिस्तान आपने है जी, कबूल नहीं जहाँ लिया। की मर्जी है उनका दिल करे, जैसे हम आजाद नकलो हरकत करते हैं, नहीं डरते। ना हमारे यहाँ कोई आरएसएस है, ना हमारे यहाँ 5 कोई यूट्यूबर बजरंग से दल डर है, गए, ना कह रहे हमारे बुखारी यहाँ। साहब आप डरते नहीं है। हम डरते नहीं, आपके सामने घूम रहा हूं ना, अभी आपने खुद नहीं नहीं नहीं, कहा। आप तो भैया, आप तो माशाल्लाह, आप तो मुझे आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के पत्रकार ज्यादा लगते हैं, तो आप आराम से घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस यही जवाब है आपका। जी वैसे रॉ का जीडी जो बख्शी सर। WhatsApp चलाने वाले एंकर हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। इनके लो जी, 75 सालों नया में से लेक्चर कोई 30 साल। देखिए साहब, मेरा नाम बख्शी है? मेरे को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पिछले गुज़िश्ता 75 साल में से कोई 30 साल इनकी फौज ने डायरेक्ट रूल किया, और बाकी 40 साल उन्होंने 45 साल उन्होंने कठपुतलियां नचाई हैं पीछे से, मुखौटे बनाए हैं सिविलियन पॉलिटिशियंस के, और उनको कठपुतलियों की तरह नाच नचाया है दुनिया भर के सामने। ठीक है, अभी एक जो इनकी इलेक्शन थी अभी हाल में इमरान खान साहब की, उसको इन्होंने स्टोलन इलेक्शन बना दिया, जैसे कि 1971 में हुई थी। तब इनके देश के 2 टुकड़े हो गए थे। अब इनका आसार लग रहा है कि इनके देश के कम से कम 4 टुकड़े तो हो ही जाने का बहुत बड़ा अंदेशा है। ठीक है साहब, इन्होंने बेचारों ने कभी जमहूरियत ना देखी, ना सुनी, ना एक्सपीरियंस करी। इनकी नाम के लिए फ्री प्रेस है। ये आप देख रहे हैं किस तरह फ्री प्रेस में जो चोंच खोलता है, जो सरकार की आलोचना करता है वो या तो गायब हो जाता है, या जेल जाता है, या टॉर्चर किया जाता है, और उसके होश आवाज के फाख्ते उड़ा दिए जाते हैं। दूसरी बार जैसे हमारे सामने ये जनाब बोल रहे हैं, वो ट्यून गाते हैं फौज की। ये भी पाकिस्तान की फौज की और आईएसआई की ट्यून गा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी जमहूरियत एक्सपीरियंस नहीं करी। इनको ये नहीं मालूम कि एक जो स्तंभ होता है फ्री प्रेस, वो सरकार की आलोचना करता है। उसमें हिम्मत होती है कि अगर सरकार गलत जा रही है तो उसको सही राह दिखलाए, ये ऐसी चीजें लोगों के सामने पर्दाफाश करे। पाकिस्तान की प्रेस तो वाहवाही करने के लिए ये तमाशबीन है। ये क्या जाने फ्री प्रेस क्या होती है। ये ही साथी पकड़ के ले गई आईएसआई, और ये कह रहे साहब वो तो छुट्टी मनाने गए होंगे, वो गाना गाने गए होंगे। अरे साहब, हम जानते हैं कि आईएसआई की सेल्स में क्या गाने गाए जाते हैं। टॉर्चर करते हैं इनको, लात घूसे पड़ते हैं। ठीक है साहब, और ये जो लोग हैं ये तो बेशर्मी है कि आप ही के लोग पकड़े जा रहे हैं। आप बोले नहीं साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं, कोई नहीं, और सब ठीक ठाक है। और बस आप आरएसएस एक आपको महामंत्र मिल गया है कि जहां 24 घंटे कोई सवाल कोई पूछे, सवाल कुछ जवाब कुछ, टॉपिक पे रह नहीं सकते, बस 2 मिनट में आरएसएस पे पहुंच जाएंगे। अरे अपनी अंदरूनी मामले देखो यार, अपनी मसाइल देखो। तुम्हारे देश में भुखमरी आने वाली है, लोगों के बुरे हाल है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही। बख्शी साहब, चंद यूट्यूबर्स जो हैं वो दिखाते थे कि भाई कंपैरेटिव स्टडी करके कि ये रहा भारत के पास आईआईटी, आईआईएम्स, इसरो, बाकी चीजें ये है आपके पास, आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है। तो ये बात इनको इतनी चुप गई कि करीबन 40-50 यूट्यूबर्स लापता हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मैं बुखारी साहब से कह रहा हूं, छुट्टियां मना रहे हैं, और दूसरे पत्रकार बोल रहे हैं कि साहब वो छुट्टी मनाने गए होंगे। अरे साहब, हद होती है, बेशर्मी की भी हद होती है। यू आर अ पिलर ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, और आपका ये रवैया रहा। अपने जो आपके हमसफर है, जो आपके ब्रदर हैं पत्रकार, जो हालत उनकी आज हुई है कल आपकी होगी अगर आपने थोड़ी भी चोंच खोली। नो वंडर आप यहाँ तारीफों के पुल बांध रहे हैं पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की आईएसआई के, और कह रहे हैं कि साहब कौन सा आग हुआ, कैसा आग हुआ, वो तो छुट्टी मनाने गए होंगे। मैंने
ऐसी लेक्चर आपका बंद भद्दी हो गया तो हरकत मैं नहीं कुछ बोलूं? देखी साहब प्रेस से। नहीं, अभी शेम ऑन आपका यू, आपका जो महा लेक्चर था खत्म हो गया। एब्सोल्युटली शेम ऑन यू, जिसे बोलते हैं नहीं, चुल्लू भर पानी में शेम ऑन डूब मरो, शेम ऑन हिंदू इन चुल्लू तापसन भर सर। पानी में डूब मरो चुल्लू भर मियाँ। पानी में डूब के मर ले, इतने से चुल्लू भर में, एक एक या सिप में। आप मरे, क्योंकि आप अपने जो आप आपके साथी हैं, बुखारी साहब प्लीज, जो आपके सजाद बुखारी जी, कॉमरेड्स हैं प्रेस में, क्या उनके बात साथ ये ये चुल्लू हो रहा चुल्लू है।